जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। दुनिया भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बनने के बाद इस भाव से कि सही में राम जी आ रहे हैं। एक वनवास राम जी का 14 सालों का था और एक वनवास प्रभु श्री राम का लगभग 500 वर्षों का हो गया। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, जहां से बाबर ने हमारे दिल्ली पर पहले आगरा को उसने राजधानी बनाया, सल्तनत शुरू हुई बाबर की। और उसको अगर 1526 और 2023 हम वो ध्यान से देख तो लगभग 500 वर्ष होने वाला है। और इतने वर्षों तक भगवान श्री राम, अब मैं इसलिए कह सकता हूं ये बात कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उस मंदिर को तोड़ा गया था और भगवान श्री राम के मंदिर को पुनः बनाने का निर्णय होने के बाद आज भव्य मंदिर बन रहा है। तो इस अवसर पे सभी लोग अपने अपने भाव की प्रस्तुति कर रहे हैं। कोई साहित्यिक रूप से कर रहा है, कोई रिपोर्टिंग के आधार पे कर रहा है। मैंने कई पत्रकारों को देखा है, इतने सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। अयोध्या जाकर के कोई अयोध्या जी की और राम मंदिर की रेप्लिका बना करके, तो हम कैसे पीछे रहते। हम तो थोड़े दिन पहले गीत गाए थे कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। मगर मैं गाते समय लिखते समय हम और कन्हैया मित्तल गाए तो हम नहीं जानते कि नजारा ऐसा होगा। अब ऐसा लगता है कि विश्व राममय है। दुनिया के लोग, अभी आप देखेंगे यूट्यूब पे कि साउथ अफ्रीका के लोग, लंदन के लोग, अमेरिका के लोग वहां से, और नॉट ओनली इंडियन, नॉन इंडियन लोग भी रील्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। और उत्तर हो दक्षिण हो, दुनिया का कोई महादेश हो, भगवान राम के इस मंदिर के साथ ऐसा लग रहा है कि होड़ सी लगी है। तो मनोज तिवारी उसमें शामिल हो गया है और हमने अपने साथियों के साथ, हमारा एक अमित धुल छोटा भाई है, हालांकि मिला वो मुझे अभी 15 ही दिन पहले है, लेकिन इतना सुंदर गाना बना के लाया है कि इस पूरे 3 लाइनों में कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और इस गाने में मैंने एक लाइन खुद लिखा और अमित को और सभी टीम को अच्छा लगा कि पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। मर्यादा के थे मर्यादा में हैं, मर्यादा के रहेंगे। सत्य के थे सत्य के हैं, हम सत्य में रहेंगे। राम के थे मतलब मर्यादा के थे, सत्य के थे, समन्वय के थे, सबको एक नजरों से देखने के थे। तो मैं समझता हूं कि हम इस गीत के पीछे, लिखा तो अमित धुल ने है, लेकिन मैं बहुत भाव देखता हूं कि राम के थे मतलब सनातनी के साथ साथ हम मानवता के भी थे, मानवता के हैं और मानवता के हैं। इसी बीच खबर ये आ रही है कि क्योंकि उनका कहना यह है कि आरएसएस बीजेपी इस मुद्दे को हमेशा से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और ये इवेंट भी आरएसएस और बीजेपी का है, ये बताते हुए कांग्रेस ने इन्विटेशन खारिज कर दिया, स्वीकार कर दिया। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग ये नाम से भी नकली हैं और भावनाओं से भी नकली हैं।
ये सही मायने में ऐसे सभी बात करने वाले लोग ये भारतीय संस्कृति के भी नहीं हैं और इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एक हमने कहावत सुनी थी कि रोने वाले को ना बस रोने का बहाना मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे? ये तो न्यास का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को न्योता भेजा है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा? इसलिए अधीर रंजन जी हो, सोनिया जी हो, ये सब सोनिया भाव है, सोनिया जी का भाव है, जिसमें उन्होंने पहले भी न राम सेतु को मानने से तैयार हुए थे, न राम को मानने को तैयार थे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है ये कुछ लोग जो अपनी कोई न कोई एक थोपना चाहते थे मानसिकता भारत की संस्कृति पर, वो अलग थलग है। उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे। मनोज जी, ये नहीं लगता कि राजनीति को इस दिन से अलग रखना चाहिए था? आरएसएस बीजेपी ना बताकर एक देश के कार्यक्रम में हिस्सा लेती कांग्रेस। देखिए, आने वाले समय में देश का बच्चा बच्चा इनसे सवाल पूछेगा। सत्य तो ये है कि भगवान राम का ये मंदिर भगवान राम के सिर्फ प्रत्यक्ष मानने वालों का नहीं, इस परंपरा को मानने वालों के लिए था। तो आने वाले समय में इन लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। इन लोगों ने अपने पैर पे बड़ी नुकीली नुकीली कुल्हाड़ियां मार दी।